हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। आज अपन एक नया टॉपिक स्कूल हेल्थ नर्स सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, स्कूल हेल्थ सर्विस है ना, वो आपकी लास्ट यूनिट है। लास्ट बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन आता है कि स्कूल हेल्थ सर्विस क्या होती है और इसके रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं। तो ये एक 5 या 10 मिनट का टॉपिक है जिसको आज अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्कूल हेल्थ क्या होती है। स्कूल हेल्थ होती है इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। देखो, कम्युनिटी हेल्थ का इंपॉर्टेंट ब्रांच क्यों होती है? क्योंकि अगर अपन स्टार्टिंग से ही बच्चों को अच्छी केयर प्रोवाइड करवा देंगे तो क्या होगा, आगे जो अपने जो नेशन के अंदर जो बच्चे, क्योंकि अपना भविष्य कौन है? बच्चे हैं। तो बच्चे आगे क्या करेंगे कि अपने नेशन को आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या होता है? फोन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द नेशन, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने जो नेशन होता है उसकी हेल्थ को एम्पावर किया जाता है। ये जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, या फिर जो ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? इन 1961 5 ईयर प्लान। देखो, पहले 5 ईयर प्लान में नहीं हुआ, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर अपन ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अकॉर्डिंग टू WHO, स्कूल हेल्थ सर्विस आर सर्विस प्रोवाइड बाई हेल्थ वर्कर टू स्टूडेंट एनरोल्ड इन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आइदर विद इन स्कूल परमिस और इन हेल्थ सर्विस सिचुएटेड आउटसाइड द स्कूल। समझ में नहीं आया ना? देखो, स्कूल हेल्थ सर्विस क्या होती है? हेल्थ केयर वर्कर द्वारा प्रोवाइड होती है स्टूडेंट को, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वाले स्टूडेंट है उनको प्रोवाइड होती है। ये स्कूल में भी हो सकती है और स्कूल के बाहर भी अपन ये करवा सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखो, अपन जो कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करवाते हैं ना कम्युनिटी के अंदर, वो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए, प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि अब अगर अपन बच्चे को स्टार्टिंग से ही अपन उसका हेल्थ प्रमोशन कर देंगे तो आगे जो गलती वो आगे करने वाला होता है उसको पहले से पता होगा कि अपन ये करेंगे तो अपनी हेल्थ इस तरह से अफेक्ट होएगी। प्रमोट हेल्दी बिहेवियर हर एक इंसान का प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। प्रमोट सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिस। देखो, गांव में क्या होता है ना कि जो मेंस्ट्रुअल के बारे में क्या होता है, अच्छे से बात नहीं कर पाते। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन को बच्चों को बताना चाहिए कि आपको आप जितना हाइजीन रखोगे ना उतना सही रहेगा। प्रमोट सेफ ड्रिंक वाटर, यानी कि अपन को पानी जो अपन पी रहे हैं, अपन जो खा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। प्रमोट योगा एंड मेडिटेशन। ये अपनी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, योगा एंड मेडिटेशन। फिर क्या होता है? प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। अपन डिजीज़ से प्रिवेंट, जो भी डिजीज़ होने वाली है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो अपने जो कई सालों में एक बार होने लग जाए, जैसे कुछ मलेरिया हो गया कि डेंगू हो गया, तो ये क्या होती है? इसको अपन को प्रिवेंट करना और अपनी जो हेल्थ है उसको सुधारना। टू अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप डिफेक्ट, यानी कि अपन को डायग्नोस करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है और उनको फॉलो अप के लिए बुलाना है। तो ये क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव्स। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब अपन देखते हैं इसके कंपोनेंट क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी। देखो, स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि अपने जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना, जैसे गेम्स का पीरियड आता है तो उससे क्या होता है ना कि बच्चों को एक्साइटमेंट होती है, खेलने से क्या होता है कि अपना माइंड हेल्थी, अपना जो स्ट्रेस है वो रिलीव होता है। ऐसे ही आंगनबाड़ी में जब अपन जाते हैं तो डायरेक्ट उनको कॉपी और पेंसिल नहीं पकड़ाते, उनको खेल खेल में सिखाते हैं। तो अपने इंडिया में ये जो है आंगनबाड़ी में जैसे बच्चों को सिखाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। फिर आता है हेल्थ स्क्रीनिंग, यानी कि अपन को टाइम टू टाइम जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। प्रोविजन ऑफ सर्विस में कौन कौन सा आता है? एक तो वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, यानी कि जो गर्ल्स होती है, एडोलसेंट गर्ल्स होती है जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उनको क्या करते हैं अपन? आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आता है डीवॉर्मिंग का मतलब होता है कि किसी बच्चे के पेट में कीड़े, जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी वगैरह खाते हैं, तो इसकी वजह से उनके पेट में कीड़े पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए साल में 2 बार, एक तो 10 अगस्त और एक 10 फरवरी, इनको क्या करते हैं अपन? एल्बेंडाजोल देते हैं सबको। फिर आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको बताना चाहिए कि आपको जो नेपकिन है, जो भी आप सैनिटरी पैड यूज़ में कर रहे हो, तो उसको डिस्कार्ड कैसे करना है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक हाइजीन मैनेजमेंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, हाइजीन की जगह आपको रिकॉर्ड लिखना, ये गलत है ना। अब रिकॉर्ड में आप कैसे करोगे? जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है, उसको आप अगर पहले से रिकॉर्ड अपन लिख लेंगे तो अपन को पता होगा कि ये स्टूडेंट है, इसका ये नाम है, इसका क्या हेल्थ स्टेटस है, जिससे अपन को क्या होगा कि एक तो टाइम भी सेव होगा और एक अपन राइट केयर प्रोवाइड करवाएंगे एक राइट पेशेंट को। फिर आता है
इम्पार्टिंग स्किल ऑफ इमरजेंसी केयर। यानी देखो जो अपन जो टीचर्स होते हैं ना, उनको क्या करना है कि ऐसी इमरजेंसी सर्विस के बारे में बताना, ताकि वो फर्स्ट एड कर सकते हैं। अगर मान लो किसी के कुछ भी हो रहा है, मान लो XYZ किसी के कोई भी बीमारी हो रही है, तो अपन हॉस्पिटल जाने से पहले अपन अपने जो टीचर्स हैं उनको इतना एजुकेट करें कि वो फर्स्ट एड तो प्रोवाइड करवा सके। तो इसके कंपोनेंट हो गए। अब अपन देखते हैं रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विस। ये मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन का क्या मतलब होता है कि अपने जो हेल्थ स्टेटस है, जो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस है, उसको इम्प्रूव करना। एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि कोई डिजीज़ मतलब हो ही नहीं है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, बट अपन उसको बताना है। जैसे इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं मीजल्स के लिए, या फिर विटामिन ए दे रहे हैं अपन ताकि उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। फिर क्या आएगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब मान लो अपन तो प्रिवेंट कर रहे हैं, बट फिर भी अगर पेशेंट को मान लो डिजीज हो गई, तो उसको अपन डायग्नोस कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये कौन सा प्रिवेंशन हो गया, सेकेंडरी। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। यानी कि जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं किसी डिजीज़ को लेके, उसको प्रिवेंट करना और उसको वापस से जो अपनी डेली लाइफ में जो था वो, जैसे जैसे हॉस्पिटल जाने से पहले वो पहले जिस लाइफ रूटीन से जी रहा था, उस लाइफ रूटीन में वापस भेजना। तो ये था रिहेबिलिटेशन। तो मैंने ये वाला जो टॉपिक है आपको फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप जाके उसको चेक कर लेना। इससे अपना टाइम भी सेव होगा और आपका भी टाइम सेव होगा। तो ये रफली 10 मिनट का टॉपिक है जो कंप्लीट हुआ आपका। और ये बोलते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है बट इम्पोर्टेंट है। तो अपन जो जैसे अपनी सेकंड यूनिट है वो अपन डिस्कस करेंगे, उसको 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि वो जो आपकी सेकंड यूनिट है सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा डेटाबेस वाली वो यूनिट है। तो उसको अपन जो अगला अपना वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।